हाय प्यारे बच्चों, आप हमारे समतल MK पोटेरी का मेरा स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया प्यारे बच्चों तो कर दीजिए, क्योंकि आज मैं आपको हिंदी का क्लास 12 का हिंदी कोर बताना चाहूँगा प्यारे बच्चों। जो भी आंसर किया, जो 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको आंसर की मैच कर लीजिए, कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। चलिए वीडियो को आगे इसको शुरू करते हैं। देखिए, ये पैसेज को पढ़िए और 1 से लेकर 4 तक इसका आंसर दीजिए। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रस्तुत काव्यांश किससे संबंधित है? तो ये स्वाधीनता से प्यारे बच्चों। सुसिद्धि शब्द का क्या सही अर्थ क्या है? तो इसका स्वयं सिद्ध है। क्या प्यारे बच्चों? स्वयं सिद्ध सही आंसर है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, बाहें कैसी है? तो बाहें सिमटी हुई प्यारे बच्चों। स्वाधीनता मनुष्य के आगे कौन हिला सकता है? तो ये पहाड़ है, सही आंसर। देखिए 5 से 8 तक आपको पैसेज है और पढ़ना है, इसका आंसर देना है। देखिए आपका पैसेज है, मनुष्य कब से एक दूसरे पर आश्रित है? मनुष्य कब से एक दूसरे पर आश्रित है? तो ये आदिकाल से। कब से? आदिकाल से प्यारे बच्चों, सही मैच कर लीजिए। वनों की महत्ता कब पता चलती है? तो ये आदिकाल में पता चलता है प्यारे बच्चों इसका महत्ता। पर्यावरण से संबंधित ज्ञान कहाँ भरा पड़ा है? तो जातक कथा तथा पंचतंत्र में भरा प्यारे बच्चों, ये सही आंसर है। प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? उपयुक्त शीर्षक मतलब बोल रहा है कि जो पैसेज का नाम आप क्या देना चाहेंगे। तो इसका सही आंसर पर्यावरण होगा। रचनात्मक को किससे पोषित किया जा सकता है? शिक्षा से, प्रशिक्षण से, ए और बी दोनों से। तो इसका सही आंसर ए और बी दोनों होगा प्यारे बच्चों। सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? मुद्रण की शुरुआत मतलब मुद्रण मतलब छपाई। मुद्रण का मतलब क्या होता है? छपाई। तो चीन से, भारत से, जापान से, मलेशिया। तो इसका सही आंसर क्या? चीन है प्यारे बच्चों। नई संचार भाषा को किसने जन्म दिया? विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने, सिनेमा ने, कंप्यूटर ने, इंटरनेट। तो इसका सही आंसर क्या? विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने दिया। विचारों के आदान प्रदान का सबसे प्राचीन तरीका कौन है? सबसे पुराना तरीका? तो ये आपका पत्राचार है, पत्र के माध्यम से पहले पहुंचता था। सही आंसर है। पत्रकारिता के विकास में कौन कौन से मूल भाव सक्रिय रहते हैं? तो इसका जिज्ञासा रहना बहुत जरूरी है प्यारे बच्चों। तो मूल भाव यही सक्रिय रहता है। फीचर में तथ्यों की प्रस्तुति का ढंग होता है मनोरंजक, नीरस, व्यापक, संकुचित। तो ये नीरस होता है प्यारे बच्चों, मनोरंजक होता है। ठीक है, सही आंसर है। अपने से बड़ों के संबोधन पत्र में क्या लिखा जाता है? पूजनीय, चिरंजीवी, महोदय या महाशय। तो पूजनीय होता है, क्योंकि पूजनीय चाचा जी, पूजनीय माता जी, पूजनीय पिताजी बोलते हैं हम लोग। समाचार पत्र की आत्मा कहाँ होती है? तो ये आपका संपादकीय पृष्ठ में होता है। क्या होता है पर संपादकीय पृष्ठ में, क्योंकि समाचार पत्र जो संबंधित संपादकीयों से ज्यादा होता है। रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? समाचार, रिपोर्टिंग, संपादकीय या संवाद। तो आपका रिपोर्टिंग कहलाता है प्यारे बच्चों। कंप्यूटर के लिए सबसे सुसंगत भाषा कौन सी है? खोटा, हो, संस्कृत, मुंडारी। तो सही आंसर क्या? संस्कृत। संस्कृत ये कितना कंप्यूटर में भी यूज होता है प्यारे बच्चों, इसका महत्व देखिए कितना ज्यादा है। अब देखिए 19 से 22 तक के लिए पढ़ेंगे। ये पूरा क्या क्या दिया हुआ है? कविता दिया हुआ है। सुख पर दुख की क्या तैरती है? माया, छाया, गाया, काया। तो इसका सही आंसर क्या प्यारे बच्चों? छाया है। किसके बारे में चित्रण किया जाता है? पानी, बादल, समीर, इनमें से कोई नहीं। तो बादल का प्यारे बच्चों। जग का हृदय कैसा है? मग्ध, दग्ध, सर्प, इनमें सभी। तो इसका दग्ध है प्यारे बच्चों, सही आंसर ये है। ऊंचा सिर कर किसको ताक रहे हैं? तो विप्लव के बादल को। विप्लव के बादल को देख रहा है प्यारे बच्चों, ताक रहा है। अब देखिए पैसेज ये आ गया 23 से 26, इसको पढ़ना है और इसका आंसर देना है। कुल कुल कितनी कन्याओं का जन्म हुआ? तो कहता है 3 लड़कियों का या कन्याओं का जन्म हुआ था फिर बच्चों। सास और जेठानियां क्या बिचका रही थी? मुंह,
कान, नाक, इनमें कोई नहीं। तो देखिए प्यारे बच्चों, ऐसे तो होठ बिचकारी थी, इसका सही आंसर मुंह होना चाहिए। सास कितने कमाऊ वीरों की विधात्री थी? 5, 7, 8, 3। तो इसका सही आंसर प्यारे बच्चों 3 है। छोटी बहू को दंड क्यों मिला? लिख से हटकर, लिख से हटकर मिला। सिल्वर बेडिंग पार्ट में लेखक कौन है? तो मनोहर श्याम जोशी इसका सही आंसर है प्यारे बच्चों। मनोहर श्याम जोशी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऐसे तो अजमेर में हुआ था प्यारे बच्चों, अजमेर में हुआ था, लेकिन इसका आंसर कुमाऊं सही होगा। जूझ पाठ का कथानायक कौन है? आनंद, दत्ताराव, ब्रह्मजी राव, इनमें कोई नहीं। तो आनंदा था प्यारे बच्चों सही आंसर। देखिए मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो मुर्दों का टीला प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर ये है। देखिए आज मैं आपको 30 क्वेश्चन का 30 क्वेश्चन मैंने बता दिया प्यारे बच्चों। अब आंसर मैच कर लीजिए, कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। कमेंट में हमको बताइए कितना किसका क्या सही हुआ। थैंक यू प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।